हाय बच्चों, मैं डीएन सर आपके लिए आज नया लेक्चर लेकर उपस्थित हो चुका हूं। इस लेक्चर का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो इसमें देखिए दो तरह से जो कॉम्बिनेशन हम लोग करते हैं। पहला जो होता है सीरीज होता है और दूसरा जो होता है पैरेलल होता है। तो सीरीज में क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है, तो देखिए हमने सीरीज का जो है फिगर बना रखा है पहले से। तो देखिए होता क्या है इसमें इसमें हमने कैपेसिटर ले लिया C1, C2 और C3। तीन कैपेसिटर है। ये पहले कैपेसिटर का पहला प्लेट होता है, ये दूसरा प्लेट होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है आपका जो है आवेश क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है, चार्ज जो है सब जगह इक्वल होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये। तो हम लिखेंगे क्या, फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट, देखो ये फर्स्ट प्लेट है और सेकंड प्लेट है, ये पहले कैपेसिटर का। दूसरे कैपेसिटर का ये फर्स्ट प्लेट है और सेकंड प्लेट है। ठीक है, तो लिखते कैसे हैं, फर्स्ट प्लेट का जो पहले कैपेसिटर का जो पहला प्लेट है वो एक सिरे ए से जोड़ देते हैं। तो वही लिखेंगे, लेट 3 कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 are connected in series. दिख रहा है आपको? ठीक है, the first plate of first capacitor is connected to a point A, and second plate is connected to the first plate of second कैपेसिटर। ठीक है, मैंने क्या लिखा कि पहले कैपेसिटर का पहला प्लेट एक पॉइंट ए से जुड़ा हुआ है और इसका जो दूसरा प्लेट है दूसरे कैपेसिटर के पहले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरे प्लेट का जो दूसरा कैपेसिटर हो रहा है वो तीसरे प्लेट के पहले कैपेसिटर से जुड़ा होता है। द सेकेंड प्लेट of second capacitor is connected to the first plate of the third capacitor। ठीक है, इसी तरह जो है आगे भी जुड़ता चला जाता है, and so on, और इसी तरह आगे जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, the second plate of last capacitor is connected to the point B। जो लास्ट वाला कैपेसिटर है, अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप 3 ही जोड़ रहे हैं, हो सकता है 4 जोड़े, 5 जोड़े, 6 जोड़े। तो जो लास्ट वाला कैपेसिटर होगा उसका जो दूसरा प्लेट है वो पॉइंट बी से जुड़ जाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ए को जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और पॉइंट बी को जो है बैटरी के जो निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। तो वही लिखेंगे, आल्सो ए एंड बी are connected by the positive and negative terminal of a
बैटरी। ठीक है, हम मान लिए कि ए और बी को जो है बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा थ्योरी था। अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो है सीरीज में क्या होता है कि चार्जेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेलल में क्या होता है कि वहाँ पे वोल्टेज इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे सीरीज है तो सीरीज में क्या होते हैं कि चार्जेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि इनके बीच में जो है पोटेंशियल अलग, लेकिन अलग होगा। तो इनके बीच में पोटेंशियल V1 है, इसके बीच में पोटेंशियल V2 है, इसके बीच में पोटेंशियल V3 है। लेकिन होता क्या है प्रोसेस, जैसे ही हम बैटरी से यहाँ प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो ये इसके इनर सरफेस पे जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये क्या करता है, अपने सामने वाले प्लेट पर इंडक्शन मेथड से ये क्या करता है कि यहाँ पे इनर वाले माइनस और ये बाहर वाले में क्या कर देता है, प्लस जनरेट कर देता है। तो ये प्लस चार्ज क्या होते हैं, वो फ्री होते हैं, जिसकी वजह से ये वायर से जुड़े रहते हैं। तो यही प्लस चार्ज क्या हो जाते हैं, ये वायर के माध्यम से यहाँ पे चले जाते हैं और यही प्रोसेस फिर ये करते हैं, ये माइनस करते हैं और ये प्लस उत्पन्न करते हैं। प्लस वाला क्या करता है कि ये अगले चार्ज पे चला जाता है और इसी तरह जो है चार्जेस का जो है डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हर प्लेट पर होता रहता है। जब प्लेटों पे अलग अलग चार्जेस जनरेट हो जाते हैं तो उनके बीच में एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो मैं मान ले रहा हूँ उनके बीच में पोटेंशियल क्या हो रहा है, V1 V2 V3, और ए और बी के बीच में जो टोटल पोटेंशियल है वो मैं मान ले रहा हूँ कैपिटल V। वही मैं लिखने जा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, सपोज प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू द फर्स्ट प्लेट of the कैपेसिटर। ठीक है, मैंने पहले कैपेसिटर की जो है फर्स्ट प्लेट पर जो है प्लस क्यू चार्ज दे दिया है। बाय इंडक्शन इट जनरेट्स नेगेटिव चार्ज and positive charge of the second plate ठीक है, ये जो होता है सेकेंड प्लेट के निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो क्या कर देता है, जनरेट कर देता है एट इनर एंड आउटर सरफेस। ठीक है, आउटर सरफेस पे ये जनरेट कर देता है। सिंस प्लस क्यू चार्ज इज फ्री, so it moves on the second capacitor of its first plate। तो ये सेकेंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेस पर क्या हो जाता है, चला जाता है। एंड सो ऑन, और इसी तरह ये आगे भी कार्यक्रम चलता रहता है। ठीक है, तो मैं हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करेंगे क्या कि इसके बीच में पोटेंशियल जनरेट जितना हुआ है उसको लिखेंगे और वहां से कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तो आइए मैं इसको जो है मिटा देता हूं। लिखेंगे लेट V1, V2 and V3 be the potential differences between the plates of different capacitors।
अलग अलग कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जो डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग V1 है, V2 है और V3 है। एंड नहीं, जब ये डिफरेंस है तो V इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा Q बाई सी होता है। V इज इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, Q बाई सी होता है। तो यहाँ पे हम V1 निकाल लेंगे, V1 बराबर इसका क्या हो जाएगा, Q बाई C1 हो जाएगा। V2 इज इक्वल टू क्या निकाल लेंगे, Q बाई C2 हो जाएगा। और V3 इज इक्वल टू क्या निकाल लेंगे, Q बाई C3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा क्या होगा, इन प्लेटों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है हमने ये निकाल लिया। अगर हम मान लें A और B के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कैपिटल V है, तो क्या हो जाएगा, इफ कैपिटल V बी द रिजल्टेंट पोटेंशियल, A एंड B, रिजल्टेंट मत लिखिए, A एंड B, सॉरी, इफ कैपिटल V बी द पोटेंशियल डिफरेंस between the plate, between the point A and B, then तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर इस तरह ज्यादा है तो आप ज्यादा भी जोड़ते हुए चले जा सकते हैं। तो V1 की वैल्यू देखिए हम यहाँ से पुट करते हैं Q अपॉन में C1, V2 की वैल्यू क्या होता है, Q अपॉन में C2, इसकी वैल्यू कितनी है, Q अपॉन में C3। अगर और जोड़ना है तो इस तरह जोड़ देंगे। सब में से क्या ले रहे हैं, Q कॉमन, क्योंकि यहाँ सब में क्या हो रहा है, कॉमन दिख रहा है। ठीक है, मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और अपॉन में अप टू सो ऑन। ये निकल गया क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। ये हमारा जो है हर कैपेसिटर में जो है कितना वोल्टेज है वो टोटल वोल्टेज निकल गया। अब हम मान लेते हैं C1 C2 C3 को जोड़ने पर, C1 C2 C3 को जोड़ने पर अगर टोटल कैपेसिटेंस कितना आ जा रहा है, C आ जा रहा है, तो उसके बीच में कितना जो है पोटेंशियल निकलेगा उसकी बात कर लेते हैं हम। इफ कैपिटल C बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, देन V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू C हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल गया, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। क्योंकि हमने इसके बीच में पोटेंशियल V माना है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल Q मान लेते हैं चार्ज, और C जो है मान लेता हूँ C1 C2 C3 को जोड़ने पर जो हमारा जो है वो C आ जाता है, तब हमारा जो है कैपेसिटेंस V इज इक्वल टू निकल जाएगा Q बाई C, सॉरी Q बाई C होता है, यहाँ से रहेगा Q इंटू C नहीं होगा, Q अपॉन में C हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखिए, ये भी इसके इक्विवेलेंट है, ये भी इसके इक्विवेलेंट है, दोनों आपस में वोल्टेज है, दोनों इक्वल है, तो ये भी इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या पाते हैं हम लोग, Q अपॉन में C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इन ब्रैकेट में Q1 सॉरी Q इंटू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 अप टू शो ऑन। देखिए Q से Q कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, तो 1 अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 अप टू शो ऑन। तो ये जो है आपका जो रिजल्ट निकल कर आया है, यही आपका क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन का जो है इक्विवेलेंस को बताता है। ये बताता है इक्वेशन कि अगर हम लोग जो है ढेर सारे कैपेसिटर को सीरीज में अगर जोड़ देते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उसके रेसिप्रोकल के सम के क्या होता है, इक्विवेलेंट हो जाता है। तो ये आपका क्या निकल गया, आपका जो है टोटल कैपेसिटेंस का जो है फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो मैं हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं कि ये आपका वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें, ताकि हम उसे जो है आसानी से आपको सुधार सकें, ताकि जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं उसे अच्छे तरीके से समझा सकूं और आप उसे अच्छे ढंग से समझ सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
बाकी बातें हम लोग जो है नेक्स्ट टर्म में नेक्स्ट वीडियो के साथ करेंगे। थैंक यू।